अमेरिका के बाद फ्रांस लुटा रहे भारत पर अनमोल खजाना। फ्रांस देने जा रहा 110 KN इंजन और अत्याधुनिक सुपर राफेल, तो इधर रूस भी खोलने जा रहा भारत पर खजाना, दे डाला तोहफा। युद्ध के बीच पुतिन के नए ऑफर से होगी भारत पर भयंकर धनवर्षा। तो भारत पिछले कुछ दिनों से अपने हवाई सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एक मिशन पर लगा हुआ है। जब से ये खबर आई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान खरीदने की जुगत लगा रहे हैं, तब से भारत ने कुछ ऐसे इंतजाम करने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है जो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की इन कोशिशों पर ब्रेक लगा दे। इसके लिए पहला काम तो भारत ये कर रहा है कि एमका को तय समय से पहले ही उड़ाए, यानी बहुत जल्द उड़ाए, और दूसरा ये कि उसके लिए कावेरी प्रोजेक्ट फिर से ओपन करे। और तीसरा काम ये कर रहा है कि भारत तेजस 2 के निर्माण के अलावा खुद भी एक ऐसा विमान तैयार करे जो एक बारगी चीनी J-20 और पाकिस्तान आने वाले J-31 को रोक दे। इसके लिए भारत अपनी तकनीक से सुपर सुखोई फाइटर जेट तैयार कर रहा है, जिसके लिए भारत की HAL कंपनी 240 इंजन तैयार कर रही है, जिसका पहला इंजन तैयार हो भी चुका है, जिसकी थ्रस्ट पावर भी अच्छी खासी है। अब इसका प्रोडक्शन बुलेट रफ्तार से बढ़ाया जाएगा। दूसरी ओर भारत अपने एमको को तय समय से पहले उड़ाने के लिए कावेरी इंजन को फिर से बना रहा है, और इस बार फ्रांस की सफ्रान कंपनी की इंजन तकनीकी शामिल की जाएगी, जो 110 KN थ्रस्ट पावर का इंजन बनाती है। वहीं फ्रांस भारत को सुपर राफेल विमान भी दे सकता है, जो अमेरिका के F-35 विमान से बेहतर साबित होगा। यानी भारत बड़ा गेम करने वाला है। लेकिन इस बीच दुनिया में एक चीज की कानाफूसी होने लगी है कि अगर फ्रांस भारत के लिए इतना सब कर रहा है, तो फिर उसका जिगरी दोस्त रूस क्या कर रहा है, जिसके लिए भारत ने बेतहाशा तेल खरीद कर रहा युद्ध काल में उसकी अर्थव्यवस्था को बचाया था। रूस ने अब पश्चिमी देशों की इस कानाफूसी को सुना और उस पर ब्रेक लगाते हुए भारत को एक ऐसा नया ऑफर दे दिया है जिस पर अब तक किसी की नजर नहीं गई थी। रूस का ये ऑफर भारत को इकोनॉमी की दृष्टि से काफी मजबूत कर देगा और भारत का डंका जोरदार तरीके से बजेगा, क्योंकि भारत की तकनीकी से निर्माता 50 से ज्यादा जमीनी गेम चेंजर जहाज रूस जाने वाले हैं, जिनका ऑर्डर रूस ने चीन की जगह भारत के दिया है, जिसके बाद चीन को बड़ा झटका लगा है और भारत की भयंकर चांदी हो गई है। दोस्तों, युद्ध में फंसे रूस ने भारत से 50 गेम चेंजर जहाज मंगवाकर पूरी कहानी पलट दी है, जिसके बाद फ्रांस का सुपर राफेल भी छोटा लगने लगा है। इसे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि फ्रांस जिस तरह से भारत के करीब आ रहा है और भारत की जितनी भी डिमांड है, चाहे आप AIP तकनीक वाली पनडुब्बियां देख लीजिए जिसकी तलाश भारत को अरसे से थी, चाहे आप 5वीं पीढ़ी में इस्तेमाल होने वाला इंजन देख लीजिए जिसे भारत अमेरिका से मांग कर थक गया था, और एक स्टील्थ फाइटर जेट जिसे देने के लिए यानी F-35 स्टील्थ विमान को भारत को देने से पहले अमेरिका ने भारत से यह शर्त रखी थी कि पहले रूस के S-400 को नष्ट करो, फिर विचार करेंगे कि भारत को यह विमान देना है या नहीं। यानी कुल मिलाकर भारत को ना इंजन मिल रहा था, ना स्टील्थ विमान, ना परमाणु तकनीक वाली पनडुब्बियां, जिनके लिए फ्रांस बिना किसी शर्त के तैयार हो गया, जिसे देखने के बाद दुनिया में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि क्या वास्तव में रूस और भारत की दोस्ती कम होती जा रही है? क्या भारत और रूस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं क्योंकि रूस भारत की डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा है? लेकिन अब रूस ने इन सभी बातों पर ब्रेक लगाते हुए भारत को जो दिया है, जो ऑर्डर भारत को दिया है, उसने सबकी बोलती बंद कर दी है। यूं मान लीजिए कि भारत की टेक्नोलॉजी को रूस ने खरीद कर यह बता दिया है कि मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी आज सुपर पावर देख तक खरीद रहे हैं, और रूस की ये डील भारत को आर्थिक तौर पर महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। जी हां, दरअसल रूस ने भारत से 50 आइस ब्रेकर और बर्फ में चलने वाले जहाज खरीदने का फैसला किया है, जो वो पहले चीन को ये ऑर्डर देने वाला था। यानी पासा एकदम से पलट गया है और ये ऑर्डर भारत को मिल गया है। इस ऑर्डर के छिन जाने के बाद चीन का वो सपना भी टूट गया है जिसमें वो रूस से ये ऑर्डर हासिल कर नॉर्दर्न सी रूट पर कब्जा करने वाला था।
अब वहां पर भारत का राज चलेगा। आप वीडियो पॉज करके ये खबर देख सकते हैं। इस खबर के मुताबिक रूस ने अत्याधुनिक गैर परमाणु आइस ब्रेकर शिप निर्माण के लिए भारत को चुना है। रूस ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में नादर्न सी रूट का विकास किया जाए और पश्चिमी देशों के लगाए हुए प्रतिबंधों को मात दी जाए। रूस ने इस काम के लिए भारत को चुना है और इस काम के बदले रूस भारत को भयंकर तरीके से पैसा देगा। अब यहां पर भारत रूस के लिए रास्ता बनाएगा, वो भी अपनी तकनीक के दम पर। रूस के इस ऑफर से न केवल दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती आएगी, बल्कि इससे भारत आर्कटिक क्षेत्र में बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। अब रूस के इस ऑफर के बाद भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। मोदी सरकार अब जहाज बनाने वाली 2 कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है ताकि गैर परमाणु आइस ब्रेकर्स को तैयार किया जा सके। इस पूरे सौदे की कीमत 6000 करोड़ रुपए होगी। वहीं एक बार ये डील क्रैक हो जाए, उसके बाद भारत को दूसरे देश भी ऑर्डर दे सकते हैं। इस पूरे सौदे को रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोस्टोम का भी साथ मिल रहा है। रूसी कंपनी अच्छे माहौल वाली और क्षमता से लैस भारतीय कंपनियों की तलाश कर रही है, वह भी तब जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। दरअसल रूस चाहता है कि जहाजों के जरिए होने वाले वैश्विक व्यापार के लिए नादर्न सी रूट को विकसित किया जाए, जो एक वैकल्पिक रास्ता होगा। इससे स्वेज नहर की तुलना में उत्तरी यूरोप और पूर्वी एशिया के देशों को ज्यादा जल्दी से सामान पहुंचाया जा सकेगा। रूस का लक्ष्य है कि इस रास्ते से कम 15 करोड़ टन कच्चा तेल, LNG, कोयला और अन्य सामान साल 2030 तक हर साल पहुंचाए जाएं। रूस चाहता है कि इसके लिए कम से कम 50 आइस ब्रेकर और बर्फ में चलने वाले जहाज इस रास्ते में तैनात किए जाएं। साथ ही नए बंदरगाहों, टर्मिनल और आपातकालीन जहाज बनाए जाएं। आर्कटिक का समुद्री इलाका 6 महीने बर्फ में ढंका रहता है। यही वजह है कि आइस ब्रेकर की आगे बहुत जरूरत पड़ेगी और भारत ने रूस के इस ऑफर को लपक लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसे रूस पर पश्चिमी देशों की तरफ से आर्थिक प्रतिबंध लग गए, तब रूस को भारत ने भयंकर मदद दी थी। भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 20 लाख बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन खरीदकर रूस की इकोनॉमी को बर्बाद होने से बचाया था, जिसके बाद एक तरह से भारत ने रूस के एहसानों को चुकाया था, क्योंकि रूस भी भारत की पहले काफी बार मदद कर चुका है। हालांकि आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।